अपने खैरात से हम सबको मुस्तफीज फरमाए। मौलाना मुश्ताक अहमद साहब इशाती, चेयरमैन दर्जा इंसानियत फाउंडेशन टूच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चक्कर आओगे एकेडमी में? जी ये नहीं, बोलो इंशाअल्लाह। एक बार फिर बोलो जोर से, इंशाअल्लाह। अस्सलाम बोलो अलैकुम, नहीं आई आवाज, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलो गलती को। ये मोबाइल आपको कितना बड़ा नुकसान देगा पता है? अभी एक बीमारी निकली है कि जो बच्चे मोबाइल देखते हैं छोटी उम्र में आप सारे हैं, मुझे नुकसान हुआ है, आपको बड़े दूर की बात है। छोटे बच्चों को जो मोबाइल देखते हैं, प्यारे बच्चों और बच्चियों, उनका दिमाग डेड होते जा रहा है। वो उस्ताद ने यहाँ सिखा रखी है, आप भी उनसे सीखेंगे। इसी तरह जब आप बच्चे को बिल्कुल दिमागी तौर बिल्कुल सुकून के साथ उठाएंगी तो प्यारी मेरी माँ और बहनों और प्यारी बच्चियों, आपसे ये मेरी गुजारिश है कि पूरा दिन बच्चे का सुकून में जाएगा, जिक्रुल्लाह में जाएगा, हुजूर की सुन्नत पर जाएगा। फिर आपका ये बच्चा जो हम और आप ख्वाब देखते हैं कि मेरा बच्चा वली बने, मेरा बच्चा कुतुब बने, मेरा बच्चा अब्दाल बने, मेरा बच्चा मेरी कब्र पर दुआ करने वाला बने, मेरा बच्चा मेरे मोहल्ले का सितारा बने, मेरा बच्चा मेरी आंखों की ठंडक बने, मेरी बच्ची जहां जाए वहां मुझे लोग मिलने आए, उसका आसान रास्ता मेरी माँ बहनों आपकी गोद है। जब तक हम अल्लाह के हुक्म को और जब तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बोला बच्चों आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक हम हुजूर नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को कदम कदम पे नहीं लेंगे, और जब तक हम सुन्नतों के गहवारे में और सुन्नतों के नूर में सजेंगे नहीं, समझ लो कि हम कामयाब हो सकते नहीं है। इन्हीं पर मैं दो अल्फाज बच्चों के लिए कहूँ, मुबारक है। सबसे पहली मुबारक उस मर्द मुजाहिद को कि दो पहाड़ों की बिल्कुल बगल में एक ऐसा स्कूल और ऐसी फिक्र जो आज से तकरीबन 13 साल पहले या 12 साल पहले मुझे कहते थे, और साहब सरफराज भाई की बात है कि मुझे कालाबान में कुछ करना है, मैं कहता था सरफराज भाई अल्लाह आपकी मदद करेगा, जरूर आप करोगे। आज किया हुआ देखा। उसके बाद मेरे भाइयों फिर उन लोगों को मुबारक है, आप ये सब जो मजमा बैठा है, मैं अगर कहूँ 1-1 लाख रुपए भी इस स्टाफ को आप इनाम दो तब भी ये कम है कि वो आपका बच्चा जो कोरा कागज था उसको उठाकर यहाँ लाए, और यहाँ लाकर ऐसा माशाल्लाह जिस तरह ओले बरसते हैं, माशाल्लाह के साथ कहूंगा कि बच्चे बेहतरीन अंदाज से बोलकर निकले। जो कमियां थी वो मलिक साहब ने जो मुझे बतानी थी वो हजरत ने बता दी, मैं उनका मशकूर हूँ। इन असातिज़ा को बहुत बहुत मुबारक, और फिर बच्चों के कदम कदम पे मैं कुर्बान कि उस ठंडी में, उस गर्मी में, उस बारिश में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कदम चलकर यहाँ आए। अल्लाह बच्चों आपको इल्म नाफ़िअ नसीब फरमाए, बोलो आमीन। इसलिए मेरे माओ बहनों बुजुर्गों, ये बड़ी हिम्मत की बात है। लिहाजा इस इलाके में और इस स्कूल का आखिरी बात कहकर मैं आपसे अलविदा हो रहा हूँ कि इस स्कूल का और इस मौलाना अब्दुल वहीद साहब का और सरफराज साहब का, हम सब का मसलक हनफी है। सारा बोलो क्या है भाई, बोलो ना सारे क्या है। अब मसलक हनफी क्या है, इस पर मैं लंबी बात नहीं करूंगा। हम हनफी हैं, हम हनफी हैं। देवबंद एक मदरसा है, बरेली शरीफ एक मदरसा है, बाकी ये मकतब है। असल हमारा जो मसलक है, असल जो हमारा फिट है वो इमामे, बोलो इमामे, बोलो जोर से इमामे, बच्चों आप बोलो ये भी बोलेंगे, इमामे अबू हनीफा नौमान बिन साबित है। हम हनफी हैं, इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं, और इमाम अबू हनीफा का फिक़्ह
पूरी दुनिया में सबसे मजबूत फिका है और हम उसके मानने वाले, उसी को मानने वाले बरेली शरीफ वाले, उसी को मानने वाले देवबंद शरीफ वाले, उसी को मानने वाले पूरी मिल्लत इस्लामिया। और फिर इधर के उधर नहीं, हम सारे कलमा पढ़े एक साथ, जरा जोर से पढ़ो जरा, ला इलाहा। आवाज नहीं आई? अरे महीने में घूम जाए, पूरे आलम में घूम जाए, आप भी सारे पढ़ो। फिर मैं बताऊं कि मैंने कलमा क्यों पढ़ाया। पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बताओ, ला में कोई है, इलाहा में कुछ है, कोई कौम कोई मसलक कुछ है, इल्लल्लाह में कुछ है? कहा नहीं। कहा मुहम्मदुर में कुछ है? कहा नहीं। कहा रसूल में कुछ है? कहा नहीं। कहा रसूलुल्लाह में कुछ है? कहा कुछ नहीं है। तो आओ मिलकर मिल्लत बन जाए, इत्तेहाद मिल्लत बना ले और इमाम अबू हनीफा नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के मसलक और उनके फिक़्ह के ऊपर हम मजबूत रहें। हमारे यहाँ तमाम अंबिया, नबियों की जमा अंबिया, तमाम अंबिया, तमाम सहाबा, तमाम शुहदा और तमाम औलिया अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं और आज भी अपनी अपनी कब्रों में हयात है और अल्लाह ने कब्र की मिट्टी को उन पर हराम कर रखा है। ये है हमारा अकीदा और मसलक है हमारा हनफी। और यहाँ इस इदारे का कायम करने का मकसद, कल ये बच्चियां हमारे जनाजे पढ़ाएं, हमें कुसल दे, हमें कफन दे और जब हम मर के कब्र में चले जाएं तो ये बच्चे और बच्चियां हमारी कब्रों पर आकर दुआ कर सके। ये मिशन है और ये मसलक है और ये सोच है और ये परवाज है। अल्लाह तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझे बहुत लंबे टाइम तक आपने सुन लिया, मैं इस मूड में नहीं था, लेकिन बात निकली सो निकल गई। लिहाजा मसलकों में बटकर, कौमों में बटकर और इधर उधर की ना कर, आजा मुकाम पे, आजा मुद्दे पे। और मुद्दा है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हम कहीं फिरकों में बटने नहीं आए। आज फिरकों में बटे हुए देखा तो मस्जिदें भी जा रही, मदरसे भी जा रहे, फलस्तीन भी उजड़ गया और सब कुछ हो गया। अगर ये होता एक कलमे के झंडे के नीचे, ये वो पावरफुल है कि 313 को हजारों ना हिला सके। अब तो करोड़ों हैं और करोड़ों में आज पूरी दुनिया में डरे हुए हैं। डर इस बात का है कि खुदा का ताल्लुक टूटा, नबी का ताल्लुक टूटा, अल्लाह का हुक्म टूटा, नबी का प्यारा नूर वाला तरीका छूटा और ये बिल्कुल नंगा हो गया अमल के एतबार से। तो अल्लाह ने भी ऐसू के हवाले किया कि बच्चे भी महफूज नहीं, बच्चियां भी महफूज नहीं, मस्जिद और मदरसे भी महफूज नहीं और हमारी ज़ियारत और हमारी दरगाहें भी महफूज नहीं। जो अल्लाह के बड़े बड़े वलियों की कब्रें और उनकी ज़ियारतें थी वो भी महफूज नहीं। उसकी मेन वजह यह है कि हमारा मुआशरा बिल्कुल खोखला हो गया। और उसके बाद जिस जिम्मेदारी के साथ मुझे बार बार याद किया गया, जमीयत दर्द इंसानियत फाउंडेशन, इंशाअल्लाह 4 महीने लगेंगे, 6 लगेंगे, हमने अज़्म किया हुआ है कि हम उसको बनाने का मकसद बेवाओं को रिलीफ, यतीम बच्चों को रिलीफ और मासूरों को रिलीफ, कुरानी मकातिब खोलना बगैर मजहब और मिल्लत के, हमने इंशाल्लाह उस पर काम करना है। इसलिए जमीयत दर्द इंसानियत फाउंडेशन का ये खादिम आपके बीच में रहेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए।